राधे 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 जय जय राधे। श्री राधे श्री राधे 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 जय जय राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे 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 जय जय राधे। श्री राधे श्री राधे मेरी श्यामा प्यारी लाडली प्यारी। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय श्यामा राधे राधे जय जय राधे। राधे राधे जय जय राधे। बोले लाडली सरकार के जय। श्री श्यामा जी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के इस पावन अवसर पर आप सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे गोविंद के चरणों में जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आगे की यात्रा में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्व सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से भी बढ़कर है। यहाँ तक कि कहा गया है कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन किया जाए। ये तो सभी से बढ़ चढ़ कर के है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कह दी। अवश्य ही ये भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है। परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, सौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखार बिंद से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उदो जी ने पूछा है और कहा है, हे गोविंद
अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर से अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर ये गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है, हे मेरे गोविंद। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो ये सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी की ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान हो गए, इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए साक्षात मेरे गोविंद इस भागवत महापुराण में विराजमान रहते हैं। इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन से, श्रवण से, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं, अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी हैं। मुनियों की उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आईं, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहने लगी, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। ये सुनकर सनकादि ऋषियों ने उससे कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति माता तुरंत भगवान भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में मात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर के बस जाते हैं। भूलोक में ये भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। एक विनम्र निवेदन, आपके जीवन में जब भी मेरे गोविंद की कृपा मिलने लगे तो इस सच्चे हृदय से, सच्चे मन से मेरे भगवान, मेरे गोविंद राधा रानी सरकार का संकीर्तन जब आपके सच्चे मन से निकलने लगेगा तो भक्ति महारानी स्वयं आपके इस मन में प्रवेश करेंगी और वो प्रकट कर देंगी कि आपकी जिह्वा राधे राधे जय श्री कृष्णा रटने लगेगी और आपके मन को शुद्ध और प्रेम से भर देंगी। इसलिए जब भी आपको समय मिले जीवन में तो राधा नाम का, कृष्ण नाम का, मेरे कनक बिहारी सरकार के नाम का और जो भी नाम, हर हर महादेव का, भगवान भोलेनाथ के नाम का संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि संकीर्तन इस मन को शुद्ध करता है। और ये संकीर्तन की जो धन है, जो आपकी वाणी से निकलती है, वो सीधे मेरे प्रभु के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाती है। इसमें बीच का कोई भी
दुराव छुपाव नहीं रहता। आपका प्रेम, आपका प्यार राधा रानी के चरणों में लगे, मेरे गोविंद के चरणों में निरंतर बना रहे, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।